नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की। उसके अंतर्गत आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अपना जो पेपर है वो है यांत्रिकी, जिसका पेपर कोड है PH01 और ये पेपर 8 अगस्त को होने वाला है। तो किस प्रकार का 8 अगस्त को पेपर आने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर का, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको यांत्रिकी का पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर होने वाले हैं वह सभी समय पर मिलते रहे। और इस चैनल की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको वीडियो की पीडीएफ भी वहां पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पेपर, जो कि 8 अगस्त को होने वाला है। ठीक है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जो मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी का पेपर है PH01, इसका पेपर कोड है। 3 घंटे का होगा और 35 नंबर का पेपर होने वाला है। तो देखिए, खंड अ ब स 3 भागों में बटा हुआ होगा। तो खंड अ की बात करते हैं, जो कि 7 सवाल करने और प्रत्येक सवाल कितने नंबर का है, 1 नंबर का, यानी खंड अपना है वो 7 नंबर का होने वाला है। देखिए पहला सवाल, थोड़े बड़े बड़े सवाल है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। वलय की व्यास के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? वलय की त्रिज्या r है। ठीक है ना। वलय की त्रिज्या r है तो उसके व्यास के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या क्या होगी वो आपको बताना। तो इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो साथ इस पर। ठीक है। अगला सवाल दूसरा, एक कण की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 4x² - 3y² द्वारा दी जाती है तो इसके संगत संरक्षित बल क्या ज्ञात करो। आपको संरक्षित बल ज्ञात करना है। आगे, एक कण 4 मीटर की त्रिज्या में 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है तो इसका अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अभिकेंद्रित त्वरण आप अच्छी तरह से पढ़ कर जाए। संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है यही सवाल सीधा उठकर एग्जाम में पूछा जाएगा। चौथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, घर्षण बल से आपका क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों, घर्षण बल की परिभाषा आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। ठीक है। अगला सवाल है, एक कण जिसका विराम द्रव्यमान m0 है तथा जिसकी चाल c/√3 है, जहाँ c प्रकाश की चाल है, तो कण का सापेक्ष द्रव्यमान ज्ञात कीजिए कि कण का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा। 4 नंबर सवाल है, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावर्तन गुणांक E का मान ज्ञात क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है। 7वां, एक कण केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहा है तो इसका संवेग संरक्षित रहेगा। यह कथन सत्य है क्या? ये कथन सत्य है, आपको ये बताना है। ठीक है। अब बात कर सेक्शन बी की, जो 3.5 नंबर के सवाल 4 सवाल आपको करने हैं। 14 नंबर का ये होने वाला है। तो स्थैतिक घर्षण को समझाइए। साथियों, घर्षण 2 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण यहाँ बताया हुआ है। ठीक है ना। तो आप घर्षण को अच्छी तरह से पढ़ के जाए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है ना। हाँ। अगला सवाल है, m द्रव्यमान की चक्राकृति का उसके अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण mr²/2 है। चक्राकृति का जड़त्व आघूर्ण निम्न के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। एक तो व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। दूसरा है परिधि के स्पर्श रेखीय जो कि चक्री के तल में हो। चौथा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन दीजिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। साथियों, कार्य ऊर्जा प्रमेय अच्छे से पढ़ के जाए, पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। 5वां, n कोणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण को समझाइए कि रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है वो बताना है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की जितने भी पेपर होने वाले हैं समय पर मिलते रहें। देखिए 6ठा सवाल, गणीय गति के लिए कोणीय संवेग संरक्षण नियम को समझाइए। साथियों, अच्छे से याद करो, इंपॉर्टेंट सवाल है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम याद होना चाहिए। 7वां, सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के 2 अभिग्रहों को लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी। ठीक है। आगे, काल विस्फारण से आप क्या समझते हैं? काल विस्फारण के लिए आवश्यक व्यंजन प्राप्त करो। 9वां है, पदार्थ की प्रत्यावस्था सीमा को समझाइए
तथा आवश्यक क्षेत्र भी बनाइए। ठीक है, अब सेक्शन सी जो कुछ 14 नंबर का होने वाला है उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जड़त्व तथा अजड़त्व निर्देश तंत्रों को समझाइए। इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। ठीक है, 11वां है, समानुपाती द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? दो कर्ण निकाय के लिए आवश्यक व्यंजन प्राप्त करें। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, संरक्षित बल से आपका क्या तात्पर्य है? तो संरक्षित बल अच्छे से याद कर जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल। देखिए, ठोस अर्धगोलीय वस्तु का द्रव्यमान केंद्र को ज्ञात कीजिए। और 13 बड़ा मोस्ट है, मैक्सवेल की विधि द्वारा तार का दंडता गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस विधि के लिए उपकरण की बनावट तथा कार्यविधि समझाओ। तार के दंडता गुणांक के लिए आवश्यक व्यंजन प्राप्त करिए। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ, एक कण का स्थिति सदिश R बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप है तथा कण पर कार्यरत बल F बराबर -3 आई कैप प्लस 6 जे कैप है। यहाँ सभी इकाइयाँ SI में है। उस क्षण कण पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए, एक कण की स्थिति ऊर्जा U बराबर x³ माइनस 3x प्लस 5 है, तो कण की साम्यावस्था स्थितियाँ ज्ञात कीजिए। यहाँ सभी इकाइयाँ SI में हैं, SI इकाई है। ठीक है ना ये? हाँ, आगे बड़ा सवाल है, आप देख लो फटाफट ये वाला बड़ा सवाल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते अगले सवाल की तरफ। इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने भी बोला था जड़त्व निर्देश तंत्र से आपका क्या तात्पर्य? जड़त्व और अजड़त्व दोनों निर्देश तंत्र अच्छे तरह से याद कर आप जाएं। 5वां सवाल है, इतना बड़ा, जल्दी से आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला सवाल अपना। ठीक है, हाँ, ये 6वां सवाल है। ठीक है, और 7वां से अच्छे से याद करके प्रत्याश थकान से आप क्या तात्पर्य है, ये आप अच्छे से याद कर जाएं। ठीक है, अब ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, लौमिक प्रमेय को समझाइए। साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, लौमिक प्रमेय क्या होती है आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये सवाल वापस आ चुका है। तीसरा, घर्षण से आपका क्या तात्पर्य है? परमाणु स्तर पर घर्षण की व्याख्या कीजिए। अच्छे से याद करके आप ये जाए साथियों। ठीक है, देखिए अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल हो चुके हैं। देखो, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरह से याद करके जाए। ठीक है ना, आगे देखिए अभी 14वां सवाल, स्प्रिंग के विस्तार के दौरान किए गए कार्यों को ग्राफीय निरूपण का उपयोग करते हुए समझाइए। अगला बड़ा सवाल है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ लें। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको BSc फर्स्ट ईयर जितने पेपर होने वाले हैं समय पे मिलते रहें। ठीक है, आगे, हाँ, टक्कर के मुख्य तथ्य लिखिए। 50 टक्कर से आपका क्या तात्पर्य? साथियों, 50 टक्कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप इसको अच्छे से रट लें। ठीक है, अगला सवाल, कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कोणीय संवेग का व्यंजन प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से याद करके जाए इसको। ठीक है, आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IQ मिल जाएगी, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगला सवाल, सापेक्षिकता में उचित लंबाई की संकल्पना को समझाइए और लंबाई अंगुचन के व्यंजन को प्राप्त कीजिए। नम्मा अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अपरूपण प्रतिबल को समझाइए। इंपॉर्टेंट कर लो सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, देख लो, ये अगला सवाल है, बड़ा है, आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, हाँ, इसके अंदर कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, अगला सवाल, स्थिति ऊर्जा की दी गई है, आपको संरक्षित बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संरक्षित बल यहाँ पर ज्ञात करना है। ये देखो, वापस आ गया, टक्कर के लिए प्रत्यावर्तन गुणांक, आप सीधा इसको याद करके प्रत्यावर्तन गुणांक क्या होता है, इसका मान क्या होता है, सीधा आप इसको याद कर जाए। ठीक है, ये अगला सवाल देख लो आप, इसके अंदर वेग ज्ञात करना है। चौथा, 5वां सवाल है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5वां, आइंस्टीन की सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के 2 अभिगतों को लिखिए। और 6वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथ, जो जड़त्व आघूर्ण के लिए समांतर अक्षों के प्रेम का कथन लिखिए। ठीक है, 7वां, हुक का नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ के जाएं। 8वां,
कैंटिलीवर के से आप क्या समझते हैं वो बताना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट किए जा रहे हैं वो आप अच्छे से याद करके जा साथियों, ठीक है ना। पक्का एग्जाम आएगा, दूसरा सवाल पक्का एग्जाम में मिलेगा। सड़क से बल से आपका क्या तात्पर्य, अभी बोला था सवाल वो के वो केवल घुमा के पूछा जा रहा है सवाल को, ठीक है ना। इसमें संक्षिप्त को समझाइए। तीसरा, संक्षिप्त में रॉकेट जेट नॉर्दन को समझाइए, इसके लिए प्रमुख गणितीय पद भी लिखिए, ठीक है। ये वापस आ गया। गहरी गति के लिए केपलर के नियमों को समझाइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। पांचवा, वेगों के लिए गैलीलियम रूपांतर समीकरण को प्राप्त कीजिए कि ये समीकरण क्या होता है वो आपको बताना है। छठा सवाल, सापेक्षिकता में लंबाई अंकुचन का व्यंजक प्राप्त करें। साथियों अभी ये सवाल आया था तो इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। सात, ठोस शंकु के लिए द्रव्यमान केंद्र प्राप्त कीजिए। क्या क्या करना, द्रव्यमान केंद्र प्राप्त करना है। और आयतन प्रत्यावस्था गुणांक व अपरूपण गुणांक के दो पदों को समझाइए। नवा सवाल है, मरोड़ी लोलक की बनावट व कार्य विधि को समझाइए। ये अपना अंतिम सवाल था। तो ये था अपना बीएससी फर्स्ट ईयर यात्री का पेपर जिसका कोड है PH01। क्या है, PH01। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर जितने पेपर होने वाले समय पर मिलते रहे। धन्यवाद, ठीक है।